बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि ईद उल अज़हा की आमद है और इस मौके पे, इस ईद के मौके पे लोग अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक कुर्बानी करते हैं, चाहे वो बकरे की हो, दुम्बे की हो, गाय की हो या ऊँट की हो। ये डिपेंड करता है कि कौन बंदा किसको अल्लाह ताला ने कितना दिया। कुर्बानी एक इंतहाई अहम फरीज़ा और इस्लाम में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसका ताल्लुक़ सुन्नत इब्राहीमी से है। अगर हम ये वाक़या पढ़ें सुन्नत इब्राहीमी के हवाले से कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझे तुम्हारे बेटे की कुर्बानी चाहिए। उसके जवाब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस ख्वाब का ज़िक्र अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से किया और कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि मुझे आपको कुर्बान करना है। जिसके जवाब में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने किसी किस्म की कोई रीज़न पूछे बगैर अपनी गर्दन, अपना सर अपने वालिद साहब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया और कहा कि ऐ मेरे वालिद साहब, आप जब चाहें जहाँ चाहें मुझे कुर्बान कर सकते हैं, क्योंकि ये अल्लाह ताला का हुक्म है और दूसरी बात ये मेरे वालिद का हुक्म है। इस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो ही छुरी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर रखी और आपको ज़िबह करने लगे थे, साथ ही अल्लाह ताला ने फ़रिश्ता भेजा जिन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा कि रुक जाएं, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपके लिए कुर्बान करने के लिए एक मैंडा, यानी जिसको हम दुम्बा कहते हैं, वो भेजा और अल्लाह ताला आपको आज़माना चाहता था और आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की आजमाइश पे पूरा उतरे। नाज़रीन, ये थी एक छोटी सी कहानी जिसको बुनियाद बनाकर हम पूरी दुनिया में सुन्नत इब्राहीमी मनाते हैं, जिसे हम ईद उल अज़हा कहते हैं। ईद उल अज़हा पे कुर्बानी सुन्नत है, लेकिन हज के मौके पे अगर आप हज करने जा रहे हैं तो वहाँ पे ये कुर्बानी फ़र्ज़ हो जाती है। नाज़रीन, इससे रिलेटेड आज मैं एक छोटी सी बात, अपने दिल की कुछ फीलिंग्स अपने साथ शेयर करना चाह रहा था। वो ये कि जब से सोशल मीडिया आया है, बल्कि सोशल मीडिया क्या, गुज़िश्ता 20-25 साल से मैं ये चीज़ नोट कर रहा हूँ, या और भी मेरे दोस्त और भी मेरे पाकिस्तानी भाई या दूसरे लोग ज़रूर इस बात को नोट करते होंगे कि इस इंतहाई पाकीज़ा फरीज़े को मजाक बना के रख दिया। लोग मंडियों में जाते हैं, बकरे ख़रीदते हैं, बैल या फिर बच्चे या फिर गाय या फिर ऊँट ख़रीद के उनकी नुमाइश करते हैं। फिर उसके बाद उनके सामने डांस किए जाते हैं, मुजरे किए जाते हैं, उनको घुंघरू पहना के नचाया जाता है। फिर उसके बाद ऊंची ऊंची बोलियां लगाई जाती हैं और फिर एक दूसरे से मुकाबले किए जाते हैं कि देखो मेरा बैल तुमसे बड़ा है, या मेरा बैल तुमसे महंगा है, या मेरा बकरा तुमसे महंगा है, या तुम्हारा बकरा, तुम्हारे बकरे में ये मसला है या वो मसला है। कितने अफसोस की बात है। इन बातों को सुनकर यकीन कीजिए, अगर हम वो वाक़या दोबारा पढ़ें तो हमें शर्म करनी चाहिए और सोचना चाहिए कि जिस फरीज़े को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए इंतहाई पाकीज़ा तौर पे पेश किया, उसको हम किस तरीके से मजाक और शो ऑफ की सूरत में दुनिया के सामने दिखा रहे हैं। क्या मकसद था, हमें ये सोचना चाहिए, इस बुनियाद की तरफ जाना चाहिए कि क्या मकसद क्या था कुर्बानी का। इसमें अल्लाह ताला की दो हिकमतें थी। एक तो ये कि अल्लाह ताला ने अपने अंबिया को आज़माया कि मेरे नबी किस हद तक मेरी बात को लेते हैं और कितनी जल्दी उस पर अमल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के प्यारे जलीलुल कदर अंबिया दोनों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, जिन्होंने बग़ैर कोई रीज़न पूछे अल्लाह ताला से फौरी तौर पे अल्लाह ताला की बात को माना और वो कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए, बेटा और बाप दोनों। लेकिन इस मौके पे जो असल मकसद था वो ये था कि अल्लाह ताला हमें ये बताता, मुसलमानों को या दुनिया को ये बताता, क्योंकि ये तो सुन्नत इब्राहीमी है, दुनिया को ये बताता कि आप लोग इस फरीज़े को अंजाम दें और इस फरीज़े को
बकरों के ज़रिए या जो भी कुर्बानी के लिए आपको अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी, उसको ज़िबा करके उसको 3 हिस्सों में बाँटें। पहला हिस्सा गरीब गुरबा के लिए, जो गरीब बेचारे गोश्त नहीं खा सकते सारी ज़िंदगी, जो जिनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो आम तौर पे ज़िंदगी में गोश्त वगैरह खा सकें। एक तो उनका हक़, दूसरा अपने रिश्तेदार जो कि गरीब हों और जिन्होंने कुर्बानी ना की हो उन तक पहुंचाना, और तीसरा आपका हक़। 3 हिस्सों में कुर्बानी के जानवर को अल्लाह ताला ने डिवाइड किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि इस फरीज़े को इंतहाई ग्लैमराइज और इंतहाई अजीब तरीके से और इंतहाई बेढंगे तरीके से मनाया जाता है, जो कि बिल्कुल इस्लाम के और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत मज़हब के ख़िलाफ़ है। मेरा बस ये पैगाम था कि देखिए, ईद एक ऐसा फरीज़ा है जिसे अल्लाह ताला ने हमें नेमत के तौर पे और इनाम के तौर पे दिया है। इस मौके पे हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि अगर हमें अल्लाह ताला ने तौफीक दी है और हम कोई कुर्बानी का जानवर लेके आए हैं, तो हम मोहल्ले में बेशक या कॉलोनी में बेशक उसे लेके आएँ, उसे बांधें। और हम जानते हैं कि हमारे मोहल्ले में, हमारी कॉलोनी में कौन से लोग ऐसे हैं जो कि बेचारे सफ़ेद पोश हैं, जिनका डेफिनेटली दिल करता होगा कि वो भी हमारे साथ उसी तरह ईद मनाएं। अगर अल्लाह ताला ने उनको तौफीक नहीं दी बकरे की कुर्बानी के लिए या गाय की कुर्बानी के लिए, तो हमें चाहिए कि हम उनके साथ शेयर करें, उनको बुलाएं, उनके बच्चों को अपने साथ बुलाएं, बल्कि उन्हें हम का सीगा इस्तेमाल करते हुए ये इनकरेज करें कि भाई हम सब इकट्ठे हैं, आप फिक्र ना करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शो ऑफ शुरू हो जाता है मोहल्लों में, एक दूसरे से बहुत अजीब किस्म की बातें और कीमतों की वही सुनवाई, जैसा कि मैं पहले अर्ज़ किया। तो इन चीज़ों से हमें मुकम्मल तौर पे किनारे कशी इख्तियार करनी चाहिए और इंतहाई अदब के दायरे में रहते हुए सुन्नत इब्राहिमी को मनाना चाहिए और अल्लाह ताला को शुक्र अदा करना चाहिए। और अपने जितने भी दोस्त या अपने मोहल्लेदार या अपने गरीब गुरबा जो दोस्त हैं, जो लोग हैं, उन्हें ज़रूर इन खुशियों में शामिल करना चाहिए। वरना अल्लाह ताला को ना तो आपके बकरे, ना आपके बकरे के गोश्त और ना ही खून की ज़रूरत है। अल्लाह ताला को सिर्फ़ और सिर्फ आपके जज्बे, आपकी नेक नीति की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि मेरा पैगाम अपने भाइयों के तक, अपने दोस्तों तक वाज़ेह हो चुका होगा। तो बराए मेहरबानी आइए इस दफ़ा इस ईद को हम इंतहाई सादा तरीके से और अपने उन दोस्तों के साथ, उन भाइयों के साथ, उन बच्चों के साथ मनाते हैं जो कि बेचारे सारा साल गोश्त नहीं खा सकते। इस बात को बराए मेहरबानी ज़रूर सोचिएगा। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।